So, good morning, students. Welcome to yet another video of business studies, that is business environment. So, in this video, we will discuss the definition of business environment, how it is important to study business environment, the features of business environment, and the elements of the 5 elements of business environment. So, first of all, we will discuss what is exactly the business environment. तो यहाँ पे हम लोग definition पढ़ रहे हैं. Business environment refers to the totality. Totality मतलब अगर सभी फोर्सेस का टोटल कर लेते हैं तो किस किस की टोटलिटी है? एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन. ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, उनकी टोटलिटी को अगर हम देखें तो वो सब किसमें आती है? बिजनेस एनवायरनमेंट में. अब विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये सभी जो फैक्टर्स है वो बिजनेस के कंट्रोल से क्या रहते हैं? बाहर रहते हैं. बट somehow they are या फिर दे में अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस, बट कैसे ना कैसे करके वो बिजनेस को परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है. वो सभी फोर्सेस किसमें आती है? बिजनेस एनवायरनमेंट में. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. एक बिजनेस अगर जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है, चाहे से हमारे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो सभी हम किस पे स्टडी करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. Yes, next is features of the business environment. Features क्या क्या है business environment के, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. और टोटलिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या होती है मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी. इंटर रिलेटेड, सभी जो एलिमेंट बताऊंगी मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेट कैसे हैं. डायनामिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है उसको अंडरस्टैंड करना, एंड रिलेटिवनेस की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स गो फर्दर. फर्स्ट पढ़ लेते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की ये कैसे. अच्छा, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में है, yes, सभी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस है सारी. तो ये सबको मिला के जो बनता है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. इट इज टोटलिटी कि अगर हम सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाली सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर हम टोटल कर ले, ऐड कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. देखो बेटा, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती है? जो स्पेसिफिकली किसी एक ही बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, कि मेरे सप्लायर, मेरे इन्वेस्टर, मेरे कस्टमर्स, ये केवल मुझे ही इम्पैक्ट डालेंगे, तो ये आ जाता है सब किसमें? स्पेसिफिक फोर्सेस में. जनरल फोर्सेस क्या है कि अगर गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रही तो एक साथ बहुत सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सभी आ जाता है. सोशल, जनरल, इकोनॉमिकल, ये सब आ जाते हैं जनरल फोर्सेस में. ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान से सुनिए. इट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दोनों ही बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है. स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली. डे टू डे जो स्पेसिफिक फोर्सेस है डायरेक्टली एक ही बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रही है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आपके वर्कर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए. ठीक है, अब जनरल फोर्सेस क्या होती है? जनरल फोर्सेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दस मे इफेक्ट द इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इनडायरेक्टली. ठीक है, कि ये किसी एक डायरेक्टली किसी एक फर्म पर इम्पैक्ट नहीं डाल रही, इनडायरेक्टली ये उस तरह की सभी फर्म्स पे इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन या फिर एनवायरमेंट. ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इंटर रिलेटेडनेस, कि सारे जो एनवायरमेंट है वो एक दूसरे में क्या रहता है? इंटर रिलेटेड रहता है. अगर एक बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो एडवर्सली और पॉजिटिवली और नेगेटिवली वो इम्पैक्ट किसी दूसरे बिजनेस पे भी पड़ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, कि आज की जनरेशन में हेल्दी खाना और फिट रहने का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है? जो हेल्दी इंडस्ट्री जो हेल्थ पे काम कर रही है उन सबका बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री जो हेल्थ पे काम नहीं कर रही, जैसे कि मिठाई की दुकान हो गई, कुछ शुगरी आइटम्स हो गए, तो उनका क्या हो रहा है? बिजनेस कम हो रहा है. तो कैसे ना कैसे ये एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल देते हैं. तो इसमें देखिए, all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with the inclination of youth towards western culture, the demand for fast food is increased. जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? फास्ट फूड की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. ओके,
नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है, जो चेंज होता रहता है, उसका पता लगाना, उसको स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। इतना चेंज हो रहा है कि हम इसको सर्टेन नहीं है, वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है, वहां पे कुछ भी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, एवरी मिनट इट कीप ऑन चेंजिंग एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल in the IT and fashion industry frequently and fast changes taking place। तो सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी ना किसी फैक्टर्स में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आए जा रहे हैं, इसलिए उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ। नेक्स्ट इज डायनामिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका नेचर कैसा है? डायनामिक। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और आपको भी स्टेज के साथ कॉप अप करते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप अपने काम में पीछे रह जाएंगे और कोई दूसरा उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के सफल हो जाएगा, प्रॉफिट कमा लेगा। The business environment is dynamic as it is keep on changing। Dynamic का मतलब क्या हो गया? Keep on changing। Technological improvement and shift consumer preference and entry of new competition। क्यों चेंज हो रहा है? एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है और जो कॉम्पिटिटर्स है आपके वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम जो ये चेंजेस आ रहे हैं। इट इज नॉट स्टैटिक एंड रिजिड। Why it is essential to monitor the scan the business environment constant। इसलिए हमें हमेशा इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज प्रिडिक्ट कर ले, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर ले। हाँ, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं बट उसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। Although it is easy to scan the business environment, but it is difficult to know these changes will influence it। Although it is easy to scan the environment, business environment को देखना, scan करना तो easy है। It is very difficult to know how this change will influence it। लेकिन उस changes से आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पता लगाना क्या है? डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल देखिए, it may be difficult to know the extent or the relative impact on the social, economic, political, technological and legal factors on the changes in demand product in the market। कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई तो उसका सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चेंज हो रही डिमांड ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन इन सब फैक्टर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये पता लगाना थोड़ा सा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब business environment differs from country to country and region to region। political condition, culture differs from different country। मतलब कुछ सोशल टेस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी डिफरेंस हो गई, जो सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, सब सारी कंट्री रीजन टू रीजन अलग अलग है, इसलिए उनका इम्पैक्ट भी अलग लोगों पे अलग अलग ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया कंपेयर टू द यूएसए। कि हमारे कल्चर में साड़ी ज्यादा पहनते हैं, इसलिए इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू द यूएसए। अगर हम यूएसए की बात ना करें, हम यूएसए की बात ना करते हैं तो केवल अगर हम राजस्थान की देख लें कि राजस्थान में साड़ी की डिमांड ज्यादा है, साउथ में साड़ी की डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू द अदर सिटी ऑफ इंडिया। द सेम कंडीशन इन द एनवायरमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया हमारे लिए, डिस्कस कर लेते हैं उसको डिटेल में। फर्स्ट है yes, enable the firm to identify opportunity and get the first mover advantage। yes, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का साइन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप का क्या हुआ कि जब व्हाट्सएप से पहले हम मैसेंजर यूज करते थे, फेसबुक मैसेंजर। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो नेट का अननेसेसरी यूज हो रहा है, जितनी बार आप मैसेज सेंड करेंगे उतनी बार वो पेज रिलोड होगा, उसमें आपका 5 to 10 MB लॉस हो रहा था। और इतना हमारे पास जियो का नेटवर्क तो था नहीं फ्री का कि हम पूरे पूरे दिन चला ले। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं व्हाट्सएप ने क्या लिया कि इसको कम डेटा को यूज करते हुए एक ऐप बना दी कि यहाँ ये ऐप तो केवल चैटिंग के लिए और यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसने ले लिया कि अपने पहले कस्टमर की जरूरत को पहचानो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले लो। आप उसको अभी तक भी बीट करने वाला कोई दूसरा ऐप नहीं बना है। देखिए, बिजनेसमैन हु कैन अंडरस्टैंड द स्कैन द अपॉर्चुनिटी, कि वो बिजनेसमैन जो किसी भी कस्टमर की जरूरत है वो समझ ले तो अपॉर्चुनिटी को फटाफट वो ग्रैब अप कर लेता है। और द बिजनेस एनवायरनमेंट एट एन अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट
अगर उसने किसी भी प्रॉब्लम को समझ लिया है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा. दे कैन कैप्चर बिग शेयर ऑफ द मार्केट. और व्हाट्सएप का बहुत बड़ा शेयर है अभी भी. Yes, example देखिए, WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterward, many other application came out. Still, the WhatsApp is the number one chatting application. कि WhatsApp के बाद WeChat वगैरह बहुत सारी चैटिंग एप्स आ गई, लेकिन अभी भी जो सबसे ऊपर जो लीड कर रहा है वो WhatsApp ही कर रहा है. The environment provides numerous opportunities for business success. तो ये business environment है, अगर इसको अच्छे से आपने स्टडी कर लिया ना तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है. इसके बाद में है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए चल रहे हैं तो अर्ली सिग्नल्स, जो अर्ली वार्निंग्स हमें मिल रही है उसको हम पहचान के हमारा बिजनेस थोड़ा सा सिक्योर हम कर सकते हैं. जैसे कि मारुति का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखते क्या बता रही है. A businessman who can scan and understand the business environment in the time, get a warning signal to deal with the constraint the negative policies of business environment. कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले मगर तो आप नेगेटिव चीजों से जरूर बच जाओगे. कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए चल रहे हो तो जो वार्निंग सिग्नल आ रहा है उसको स्टडी करके अपने बिजनेस को बचा सकते हो आप. Timely scanning of the business environment and qualitative information which business gets taken as warning signals change the company's arming. For example, on scanning the business environment, Maruti Udyog company got qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India. They took as a warning signal and started increasing their production capacity. The Maruti company accepted the entry of foreign car companies as warning signal and increase their production to supply cars without any waiting period to complete with the new companies. कि मारुति कंपनी ने देखा कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, वो अपने प्लांट्स इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है. और फॉरेन कंट्री के जो प्लांट अगर इंडिया में आ जाएंगे तो जो डिलीवरी टाइम है वो कम होने वाला था. तो यहाँ पे मारुति ने क्या किया. अच्छा, मारुति मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि जो ये मारुति है वो इंडियन कंपनी है या कोलैबोरेशन कंपनी है. अगर कोलैबोरेशन कंपनी है तो किस किस की है. ओके, तो इसके बाद क्या किया कि जो मारुति की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बढ़ा ली. कि हमें जो फॉरेन कंट्री से था उससे डील करते हुए तो चलना ही है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के अपना प्रोडक्शन बढ़ाया ताकि वो सप्लाई को विदाउट एनी वेटिंग पीरियड कंप्लीट कर दे, जो फॉरेन कंपनीज के साथ में वो भी कॉप अप कर पाए. नेक्स्ट चलते हैं. हेल्पफुल इन टैपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज. देखो ये फर्स्ट वाले से रिलेटेड है ये वाला भी, कि अगर आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी पता लगा लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, तो सबसे यूजफुल जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो वर्कर्स है, वो आप टैप कर लोगे, वो आप सबसे पहले जाके ग्रैब कर लोगे और बाद वालों के लिए जो क्रीम होगी वो आप हटा लोगे वहां से. ठीक है. Businessmen have to supply the goods in the market according to the demand of the market. To supply output, they need input. कि आउटपुट बनाने के लिए वो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं. They acquire raw material and other resources keeping in mind that the output demand by the environment. They select resources according. अगर हमने पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया तो हम जो चाहते हैं उस तरह का रॉ मटेरियल हम टैप कर सकते हैं in the environment and the demand for output in the environment. For example, with the demand of LED 3D TV manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than the collecting sources for black and white TV. ठीक है. जब LED TV और कलर टीवी की डिमांड बढ़ी तो सबको कलर टीवी के ही रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं चाहिए होंगे. तो जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया उनके पास रिसोर्सेज आ गए, बाकी सब वही ब्लैक एंड व्हाइट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. Help to adjust and adapt to rapid changes. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करते हुए चल रहे हैं तो हमें पता रहता है कि ये चेंजेस आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इजीली उसमें कॉप अप कर लेते हैं. लेकिन बाकी जिनको एकदम से पता चलता है वो उसके साथ में कॉप अप नहीं कर पाते. ठीक है. टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड देयर चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. ठीक है. टेकिंग बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और बिजनेसेस पे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं. So it is essential to understand these changes early as possible. इसलिए हम जितना जल्दी हो सके इन चेंजेस का पता हमें लगा लेना चाहिए. Make changes in the internal environment to match the external environment.
और इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज कर देता है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर ले, कॉप अप कर ले। एग्जाम्पल देखिए, due to increasing competition, customers and becoming more demanding, it has become essential for business enterprises to adapt rapidly to the changing technology एनवायरमेंट की। जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है, अच्छी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स में चेंज आ रहा है, तो एक बिजनेस को भी उनका अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अगर हम बिजनेस, देखो प्लानिंग जो होती है ना पहले हो जाती है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए प्लानिंग और पॉलिसी मेक करेंगे तो हम स्मूथली रन कर पाएंगे और होता ही है। लेकिन अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करा, प्लानिंग बना ली, तो बार बार उसमें चेंजेस तो आएंगे ही। द मेजर स्ट्रेटेजी प्लान एंड पॉलिसी इज द ऑर्गेनाइज द फॉर्म कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके ही पॉलिसी एंड प्लान फॉर्मेशन किया जाता है, because the policy and strategy have to be implemented in the presence of environment factors. Scanning environmental factor help in finding out the opportunities for business and strategy can make the grab this opportunity. ठीक है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो कुछ हमें थ्रेट दिखता है, कुछ हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। थ्रेट से हमें बचने की कोशिश करना और अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके ग्रैब करने की कोशिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, on scanning the Indian business environment, we find there is a great scope for tourism industry in our country. ठीक है, अब हमें पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, तो हमें इसको देखते हुए अपने बिजनेस में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो हम पॉलिसी फ्रेमिंग या प्लानिंग करते समय काम ले सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, यस, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो हमें थ्रेट पहले से पता लग जाएंगे, हम उसके लिए सोल्यूशन पहले से निकाल लेंगे, इससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। With continuous scanning the business environment, company can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करना है हमें, इसको मैच करते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। ओके, अब यहाँ पे देखो पहले डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन कौन से डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया हमारा पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड गवर्नमेंट। ये जो फैक्टर्स है ये हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल ये वीडियो में पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट।